गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं खास तौर से यहाँ पे आया हूँ आपको एक नया अपडेट दिखाना है। आपके लॉगिन प्रोसेस चेंज हो गए हैं क्योंकि 1 तारीख से नए लॉगिन प्रोसेस यानी टीओटीपी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है बहुत से ब्रोकर्स पे। ऑल्दो सिम्फनी एक्सटीएस एपीआईज के ब्रोकर्स पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ जहाँ पे आपको टीओटीपी की ईमेल आपके ब्रोकर से आएगी वहाँ पे ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, कोई आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैसेजेस आ रहे थे, बट ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेटल्ड नाउ, स्पेसिफिकली जिनके भी हमें रीच आउट हुए मैसेजेस। तो मैं ये वीडियो खास तौर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो टीओटीपी बेसिकली आपका जो प्रोसेस होता है, मैं जैसे कि साइट हो गई ये एंजल की है जहाँ से टीओटीपी एनेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आपका ब्रोकर है, आप यूजर सेटिंग्स पे आ जाएंगे। पहले तो एक क्वेश्चन मार्क या फिर ये हेल्प बटन, ठीक है ना, आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली प्रोसेसेस अपडेट होते हैं। हम अपडेट मैसेज में भी दिखा देते हैं कि कहाँ पे क्या ब्रोकर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान दें। कई यूजर्स से इग्नोरेंस हो जाता है कि वो ठीक से मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं और फिर मिस्टेक होती है। ठीक है ना, फिर परेशान होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं फिनविजिया की बात करूं तो फिनविजिया पे भी आपको ये लिंक है इनका, जहाँ पे जा कर के आपको एक क्यूआर कोड में देखने मिल जाता है। अगर आप जाएंगे कहीं भी तो जैसे आपको है ना, ये एक क्यूआर कोड देखने मिल जाएगा। ठीक है, हर जगह। और आप चाहे मास्टर ट्रस्ट हो चाहे फिनविजिया, कोई भी, वहाँ पे आपको हमेशा नीचे एक ऑप्शन भी होगा, अनेबल टू स्कैन कॉपी द कोड। ठीक है, तो आपको ये एप्लीकेशंस क्या कह रही हैं सामने, अगर आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर या गूगल ऑथेंटिकेटर से स्कैन कर लीजिए। ठीक है ना, ये स्कैन क्यों किया जाता है? ताकि आपको वेब लॉगिन पे जो आप वेबसाइट में उनकी एक्सेस करेंगे या ब्रोकर की मोबाइल ऐप पे करेंगे तो आपको टीओटीपी एनेबलमेंट करना होगा। ठीक है, अब स्टॉक्सो ने क्या किया? स्टॉक्सो देखिए अपने यूजर्स के बारे में, यानी एल्गोबाबा टीम अपने यूजर्स के बारे में आपसे ज़्यादा डीप वे में सोचती है ताकि हमारे यूजर्स को कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपके लिस्ट में एक और ऑथेंटिकेटर आप जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने अपने मोबाइल पे कन्वीनियंस के लिए आपने गूगल ऑथेंटिकेटर पे स्कैन किया है तो स्टॉक्सो में भी सेटिंग्स में आएंगे और टीओटीपी मैनेजर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हमने, अगर मान लीजिए मेरे पे कुछ इमेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इमेज सेव करके रखी है, तो अगर मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है ना, तो मुझे टीओटीपी मिलते रहेंगे वेब या मोबाइल में लॉगिन करने के लिए, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी, मुझे ये की मिल जाएगी। ये की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब यही की, अगर देखिए आप पे दो रास्ते हैं। एक तो आप इमेज यहाँ पे अपलोड करके यहाँ से भी की ले सकते हैं। अगर आप पे ऑलरेडी की है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है और ये वन टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है ना, रोज रोज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्सो का अपना ही ऑथेंटिकेटर है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आ गया और ये मेरा फलाना अगर फिनविजिया का अकाउंट है, तो भाई जो नॉर्मल लॉगिन प्रोसेस है वो तो हमने करना ही है। आप देखेंगे कि हमने एक 2FA की फील्ड डाल दी है, तो यहाँ पे फायर्स की हमारी की आ गई। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया तो ये मेरी फिनविजिया की हो गई। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप मल्टी यूजर भी हैं तो ऐसे मल्टीपल वेज में वन टाइम आपको कीज लेकर के यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो आपका वन क्लिक पे लॉगिन प्रोसेस क्लियर हो जाता है, बिकॉज अब ऑथेंटिकेटर आपका स्टॉक्सो का ही बन गया और वही सेम क्यूआर कोड आप मोबाइल में एक्सेस करने के लिए अपने गूगल ऑथेंटिकेटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पे 3 ऑप्शन हो गए। मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ टीओटीपी मैनेजर पे। अब आपको एक और बड़ी सहूलियत है, एक बार आपने ऐड कर लिए ना, मान लीजिए यूजर, तो इमेज तो जाहिर सी बात है होगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल हर बार, है ना। तो जो भी यूजर्स आपके हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये 2 यूजर्स हैं, तो मुझे अब ये मान लीजिए अगर मुझे इसका चाहिए, ठीक है ना, तो मुझे इसका जनरेट मैंने अगर क्लिक कर दिया, मेरे को नया टीओटीपी चाहिए तो बिल्कुल वो ले आएगा। ठीक है ना, आपकी सहूलियत के लिए आप यहीं से अपने मोबाइल या वेब में भी टीओटीपी लॉगिन कर सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ऑथेंटिकेटर, बट एल्गोबाबा ने खुद का ही अपना ऑथेंटिकेटर बना दिया ताकि उनके यूजर्स को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो इमेज पढ़ने की कैपेबिलिटी है। अगर आप पे कीज है, एंजल में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज दिखा देता हूं आपको। अब जैसे ये एंजल की एक इमेज है, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्यूआर कोड है, ये नीचे की है। अगर आपको की ही मिल रही है सीधा तो आप की कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अगर आपको स्टॉक्सो के थ्रू जाना है तो सिंपल है, फिर से देख लीजिए
कि मैं TOTP मैनेजर पे आ गया, मैंने इमेज यहाँ पे स्कैन की और मैंने ये एंजल को किया, तो ये मेरे को की जो है मेरी मिल जाती है और यही की मैं डाल दूंगा यहाँ पे 2FA में, दैट्स इट, मेरा लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है और वन टाइम एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे आपके गूगल ऑथेंटिकेटर्स की वन टाइम एक्टिविटी है, वैसे ही स्टॉक्सो ऑथेंटिकेटर्स की भी वन टाइम ही एक्टिविटी है। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप जब भी मैसेज आएंगे, जिन जिन ब्रोकर्स में चेंजेस होते जाएंगे, ये ऑलमोस्ट सभी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नया प्रोसेस है एंड रिलैक्स वे में बिल्कुल आप अपने कोड्स लीजिए और उसे यहाँ पे बस की इन कर देंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैंने वन क्लिक पे कर दिए तो मेरे फायर्स देखिए बड़े इजीली लॉगिन हो गया, जैसे पहले होता था, बस एक फील्ड ऐड हो गई और एक उसमें कीज ऐड हो गई, दैट्स इट, बस इतना सा ही प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा एंड आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कभी आपको ब्रोकर अकाउंट में दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क यूज़र सेटिंग्स पे आने के बाद ये क्वेश्चन मार्क या ये हेल्प बटन आप दबा दें तो आपके स्पेसिफिक ब्रोकर अकाउंट का पेज ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, दिस इज प्रीटी सिंपल एंड जस्ट फॉलो इट अप, ओके। तो सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल से ज़रूर जुड़े रहे बिकॉज रेगुलर अपडेट्स यहीं आते हैं। एंड एक और चीज़ थी कि कभी जस्ट इन केस आपको कीज़ नहीं है एंड आप थोड़ा सा जल्दी में है, आपको प्रोसेस करने में अगर टाइम है, तो आप ये ऑटो को अनटिक करके मैनुअल लॉगिन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एज अ ऑल्टरनेटिव चॉइस आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।